जेपीएससी की हर परीक्षा विवादों में घिर जाती है। अभी ताज़ा विवाद जो है वो अभी जेपीएससी सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा हुई है, एक तो उसके रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट निकले। और इस बीच एक खबर जो निकल कर सामने आई है वो खबर ये है कि इस परीक्षा में गोपनीयता को भंग किया गया है। आज मीडिया में ये खबर प्रकाशित हुई है कि किन शिक्षकों ने कॉपी जांच किया है उसका बाकायदा नाम छप गया है। और साथ ही यह भी छपा है कि अनुभव बहुत ही कम है, घंटी आधारित शिक्षकों से जेपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपी जांची गई है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता और जेपीएसएस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या गड़बड़ी हो गई इस परीक्षा में? देखिए सनीदा, हम बता रहे हैं ये जो जेपीएससी है, झारखंड लोक सेवा आयोग, जो राज्य का सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था है, और इसका हम कहानी बात करें ऐसे तो पूरा स्टार्टिंग से कहानी बात करेंगे तो बहुत लंबी होगी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो जेपीएससी हुआ है, अगर इसके बारे हम बात करें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको वो दिन याद है, आप लोग भी हमेशा कवरेज करते आ रहे थे, छठी जेपीएससी जो रघुवर दास के सरकार के समय जो बहुत ज़्यादा विवादित हो गया था। हम लोग लगातार सड़क पे डटे हुए रहते थे, आंदोलन पे आंदोलन करते थे। वो उस वक्त वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो सदन के विपक्ष के नेता थे। हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, इसका समर्थन सदन के अंदर विपक्ष के नेता होने के नाते कर रहे थे। सड़क में भी आके हम लोग का आंदोलन को समर्थन देते थे कि, और वो भी मानते थे और ये भी अपने ट्वीट में जारी किए थे कि अगर छठी जेपीएससी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर परिवार से किसी का ना हो। ये ईश्वर से भी प्रार्थना किए थे, क्योंकि अगर पढ़ लिख करके अपने दम पर भी अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो ये लगेगा कि पैरवी करके करा दिया है। उसके बाद हम लोग को वादा किए, स्टूडेंट को, छात्र को, युवाओं को वादा किए कि किसी भी हाल में हम इस जेपीएससी को होने नहीं देंगे। जैसे ही मेरा सरकार आएगा हम जेपीएससी को साफ करेंगे, छठी जेपीएससी को पूरी तरह रद्द करेंगे। प्रत्येक साल मिनिमम 2 जेपीएससी का परीक्षा का आयोजन करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो 3 से 4 जेपीएससी करेंगे। आलम यह है कि जैसे ही सरकार में आया, विवादित जेपीएससी का इंटरव्यू का डेट निकाला। अभी भी याद है, हम खड़े होकर के बोले थे मेरे लाश पर जेपीएससी का इंटरव्यू होगा। और जब आंदोलन किए, हम लोग पे धारा लगा, एफआईआर हो गया। और यही जेपीएससी के आंदोलन से मेरा कहानी ये है कि जो लालपुर थाना का कांड संख्या 251/2021 जो हमारा पहला लाठी पुलिस का पड़ा था जेपीएससी आंदोलन में, जिससे हम नामांकन के दिन हमारा जो है कि हटवार के लिए जो है गिरफ्तार भी हो गया था। तो आप कहना चाह रहे हैं कि छठी जेपीएससी मतलब इस सरकार में जितनी जेपीएससी की परीक्षा हुई है सब में विवाद हुआ? हम बताने जा रहे हैं। तो छठी जेपीएससी का कहानी तो ये हो गया। अगर हम 7वीं से 10वीं जेपीएससी की बात करें तो हम लोग लगातार लंबी लड़ाई लड़े हैं। उसमें ये था कि कहीं भी कहाँ ऐसा जगह परीक्षा सेंटर था जहाँ 4 दीवारी नहीं था, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसे रिजल्ट निकला कि एक ही क्लास से जितने कोई बैठे थे सब पास हो गया। ऐसा तो केजी, एलकेजी, छठा, 7वां में नहीं होता है, मैट्रिक, इंटर में भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा रिजल्ट आया। फिर हम लोग लंबी लड़ाई लड़े तो कोर्ट के माध्यम से ये हुआ। और उसमें यह भी था कि कट ऑफ से कम नंबर वाले का रिजल्ट था और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने वाला का रिजल्ट में नाम भी नहीं था। तो जब ये सब हम लोग आंदोलन किए तो फिर कोर्ट के माध्यम से फिर कुछ रिवाइज रिजल्ट भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है कि ये अगर 10वीं से 13वीं जेपीएससी की बात करें तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा था कि पूरे भारत का किसी भी लोक सेवा आयोग का सबसे जल्दी हम रिजल्ट देंगे। और आनंद फानंद में जो है कि ये परीक्षा का फॉर्म भरा करके बिना तैयारी करा करके जो है कि तुरंत पीटी का एग्जाम लेते हैं। और 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट, हाँ, और 2.5 से 3 लाख का स्टूडेंट का कॉपी मात्र 1 महीना के अंदर जांचते हैं। और उसके बाद जब मुख्य परीक्षा का जो एडमिट कार्ड जारी करते हैं वो लगभग 7,000 के आसपास, जिसमें परीक्षा में लगभग 5500-5600 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। लेकिन आज 2 महीना से इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और इस जेपीएससी का सबसे बड़ा ये मैटर है कि अगर हम जेपीएससी नियमावली चैप्टर 4 का 8 को हम देखते हैं तो कॉपी जांचना जो जांच को गोपनीय रखा जाए। साथ ही साथ कॉलेज में जिसका 10 साल तक मिनिमम अनुभव है वैसे प्रोफेसर के माध्यम से जांच कराने का प्रावधान है। लेकिन जेपीएससी अपना नियम को तार करते हुए जो एक प्रतिष्ठित अखबार में ये छपा है और बाकायदा ये पूरे सोशल मीडिया में बाहर आ गया है कि यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय भाषा का जो कॉपी जांचा है वो गेस्ट टीचर के माध्यम से और
आपका घंटी आधारित शिक्षक के माध्यम से जिसका नाम सार्वजनिक हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, खोटा भाषा की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे रिया डे, रिजू घासी, अरविंद कुमार, भुवनेश्वर की नियुक्ति 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग कॉपी काट रहे हैं। ये नाम सार्वजनिक हो चुका है इसलिए हम बोल रहे हैं, जबकि ये गोपनीय है। वहीं कंचन कुमारी, अहिल्या कुमारी घंटी आधारित शिक्षक हैं, ये खोटा भाषा का। उसी प्रकार नागपुरी का असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका 2 साल से कम अनुभव वाले कर्नल लुइस मीन जी, पूनम कुमारी जी, रामजय नाइक जी, ऐसे ऐसे हैं जिनका अनुभव 2 साल से भी कम है। साथ ही साथ वैसे ही हम बात करें तो नागपुरी का घंटी आधारित शिक्षकों का तो जैसे वीरेंद्र सर हैं, हम देखिए किसी का नाम लेकर के किसी का हाथ नहीं पहुंचाना चाहेंगे, इस तरह का बहुत नाम है। लेकिन इससे अगर नाम बाहर आ गया तो हम ये कैसे नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पैरवी से भी रिजल्ट हुआ होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब सरकार की तरफ से इसमें कड़ा निर्णय क्या लेते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन छात्र जो है कि आज रिजल्ट की मांग आज की आज कर रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगर चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं फंस जाएगा और फिर अपने तरीके से अगर चेयरमैन को ये लोग बैठाएंगे, चूँकि जितना भी नाम आ रहा है, जितने भी नाम आ रहा है, चाहे डॉक्टर अरुण एक्का जी की बात करें, चाहे बनने वाले हैं अजिता भट्टाचार्य जी का बात करें, अनिमा हंसदा जी का बात करें, जो भी बनने वाले हैं, सब पे कुछ ना कुछ आरोप है कि या तो भ्रष्टाचार का आरोप है या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने का आरोप है, जबकि यह संवैधानिक संस्था है। और अगर ये लोग आएंगे और इस तरीके से चेयरमैन बनेंगे, जो सदस्य होकर के अभी रिजल्ट को रोकना चाहते हैं, वही सदस्य जब चेयरमैन बनेंगे तो पता नहीं रिजल्ट को फिर से क्या क्या बदल देंगे। इसीलिए निश्चय ही पहले तो ये जो नाम सामने आ गया, आपको क्या लग रहा है गोपनीयता भंग की गई है? कॉपी जांचने में भी अनियमितता हुई होगी? पूरी तरह गोपनीयता भंग है। स्पष्ट है, जब नाम बाहर आ ही गया है तो वो अपने करीबी लोग तो उससे संपर्क किए ही होंगे। तस्वीर भी सामने आई थी, पतरातू घूमने गए थे डैम वगैरह। अरे बोल रहे ना, ये पूरी तरह जेपीएससी एक बीमार शरीर बन गया है। इसका इलाज आज तक नहीं हो पा रहा है। इसी जेपीएससी के सुधार के नाम से सरकार बार बार बदल रहा है। अभी भी जेपीएससी जो है कि स्पष्ट न कैलेंडर जारी करता है, न यहाँ परीक्षा का तिथि का घोषणा करता है, न रिजल्ट का स्पष्ट रूप से तिथि का घोषणा करता है। तो हम यही कहेंगे कि ये सिर्फ गोपनीयता भंग का ही मामला नहीं है, ये रिजल्ट भी ईमानदारी पूर्वक जारी नहीं करने वाला है। और ये सारे सीटों को हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये हेरा फेरी किया जा रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पर एक जांच कमेटी बैठाया जाए कि आखिर गोपनीयता भंग कैसे हुआ, कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों का नाम कैसे बाहर आया, और बाहर आया तो आया, बाहर आने के बाद एक बलंडर खड़ा हो गया कि यहाँ जेपीएससी अपने ही नियमावली का वायलेशन करके जो है कि 10 साल के, हाँ, कॉलेज का 10 साल का अनुभवी प्रोफेसर का जांच कराने की जगह जो 2 साल भी जिसका अनुभव नहीं है, जो घंटी आधारित और गेस्ट शिक्षक हैं, ऐसे लोगों से जांच कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत आगे मामला ये बढ़ जाएगा अब तो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in